सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे इमिग्रेशन कैसे क्लियर करें और डिपोर्ट क्या होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपने 100% यूट्यूब पर सर्च किया होगा डिपोर्ट और इमिग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डिपोर्ट के बारे में। आखिर डिपोर्ट होता क्या है। देखो, आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी अपने इंडियन व्लॉगरों की कि उनको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया है। किसी को भी किसी भी कंट्री के एयरपोर्ट से डिपोर्ट नहीं किया जा सकता है। डिपोर्ट होने की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है। डिपोर्ट कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, मैं भी रसिया में हूँ। मैं किसी भी तरह का क्राइम कर देता हूँ, मुझे पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद मेरा केस जाता है रसिया के कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद मेरा क्राइम बड़ा है तब तो मैं रसिया की जेल में ही सड़ता रहूँगा। अगर मेरा क्राइम छोटा है, फॉर एग्जांपल मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, मैं एग्जिट नहीं कर पाता हूँ, तब वो लोग मुझे डिपोर्ट करेंगे। तो कुछ मेरे ऊपर फ़ाइन वगैरह भी लगाएंगे। मेरे ऊपर फ़ाइन लगाएगा जो भी 40-50 हज़ार रूबल का, और मुझे टाइम दे देगा कि 5 दिन बाद आपको रसिया से एग्जिट होना है। देखो, ये होती है डिपोर्ट होने की प्रक्रिया। देखो, अपने इंडियन व्लॉगर को कुछ भी मालूम नहीं है कि डिपोर्ट होता क्या है। उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है और बोलते हैं कि हमें डिपोर्ट कर दिया। भाई, उसे डिपोर्ट नहीं बोलते हैं, उसे डीनेट एंट्री या फिर रिफ्यूज एंट्री बोलते हैं। ठीक है ना। देखो, रिफ्यूज एंट्री अपन को कब मिलती है इस बारे में भी आप जान लीजिए। रिफ्यूज एंट्री आपको तब मिलेगी या तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, या फिर आपके पास वीज़ा में किसी भी तरह का इशू है, इसी तरह वो भेजते हैं। या फिर तीसरा कारण हो सकता है आपने इमिग्रेशन ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं किया है, आपका पर्पस क्या है आने का। अब मैं बात करूंगा इमिग्रेशन कैसे क्लियर करें। आपके पास कुछ डाउट भी आता है कि आपको दिल्ली एयरपोर्ट से ही रोका जाएगा। देखो, दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या है कि किसी भी तरह का इमिग्रेशन नहीं होता है। हकीकत बात यह है, दिल्ली में क्या है कि जो एयरलाइन वाले हैं ना, वो देखते हैं आपके पास रिटर्न टिकट है या नहीं है। बस आपके पास रिटर्न टिकट है तब तो वो आपको जाने देंगे। रिटर्न टिकट इसलिए देखते हैं, अगर आपको रिफ्यूज़ किया जाता है तो मॉस्को एयरपोर्ट वाले आपको अधिक समय तक एयरपोर्ट पर नहीं रख सकते हैं। वो आपको जिस एयरलाइन से आप आए हो उनके पास, उसी एयरलाइन से आपको वापस तुरंत भेजेंगे फर्स्ट फ़्लाइट से। चाहे तो फ़्लाइट की टिकट कितनी की हो, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आपको फ्री में भेजेंगे तुरंत दिल्ली एयरपोर्ट पर। अब दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद वो एयरलाइन वाले आप पर प्रेशर डालेंगे, भैया एक हमें टिकट के पैसे दो, टिकट खरीद कर दो। इसी कारण से वो लोग क्या है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर रिटर्न टिकट देखते हैं और कुछ नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर किसी भी तरह का इमिग्रेशन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें। देखो, अब मैं बात करूंगा इमिग्रेशन के बारे में। इमिग्रेशन कैसे क्लियर करें। देखो, सबसे पहले इमिग्रेशन के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इमिग्रेशन डिपेंड करता है आपके पास कौन सा वीज़ा है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। टूरिस्ट वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है, इसमें आपका 100% इमिग्रेशन होता है, वो आपको डायरेक्ट जाने नहीं देंगे। टूरिस्ट वीज़ा में क्या है कि आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए रशियन कंपनी का। इंडियन और रशियन दोनों कंपनियों का आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और अपना ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए, और कुछ कैश वगैरह होना चाहिए। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें हैं तो आपको रिफ्यूज एंट्री नहीं मिल सकती है। अब मैं सेकंड बात करूंगा बिज़नेस वीज़ा के बारे में। बिज़नेस वीज़ा में क्या है कि रिटर्न टिकट देखते हैं और इंश्योरेंस देखते हैं। अब मैं बात करूंगा स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। स्टूडेंट वीज़ा में क्या है कि कुछ इंश्योरेंस वगैरह देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। और प्राइवेट वीज़ा में कुछ भी नहीं देखते हैं। तो अगर आपके पास ये सभी चीज़ें कंप्लीट है तो आपको रिफ्यूज एंट्री नहीं मिल सकती है किसी भी कंडीशन पर। अब मैं आपको कुछ सीक्रेट बता देना चाहता हूँ इमिग्रेशन के बारे में, जो कि उन इमिग्रेशन ऑफिसर को कुछ डाउट वगैरह भी होता है, उसके कारण से वो आपको रोक देते हैं या फिर रिफ्यूज एंट्री वगैरह दे देते हैं। रसिया के एयरपोर्ट पर आते हो तो तुरंत इमिग्रेशन की लाइन में लगना पड़ता है। इमिग्रेशन डिपेंड करता है अपने जो काउंटर पर किस तरह का व्यक्ति बैठा हुआ है। एक तो क्या है कि कुछ ऐसा गुस्सा हो, जैसे कुछ घरवाली वगैरह से लड़ाई कर आया हो और वहाँ बैठ गया हो, तो भैया आपको फटाफट बोलेगा, कॉल करेगा और दूसरे आदमी के पास भेजेगा। वो फिर आपकी चेकिंग वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेगा। और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का वीज़ा है। ख़ास तौर से वीज़ा पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपके पासपोर्ट पर लास्ट नेम और फर्स्ट नेम होना चाहिए। अगर आपके पासपोर्ट पर ये नहीं है तो 100% इमिग्रेशन वाले रोकेंगे और आपका टाइम वगैरह वेस्ट करेंगे। तो रसिया में क्या है कि जैसे कुछ परेशान लोग होते हैं ना, तो वो उंगलियों को कड़काते हैं
जैसे इस तरह से करते हैं ना अपन, तो इस तरह से यहाँ पर ये लोग क्या है कि अशुभ मानते हैं, वो फर्जी है या फिर उसने कुछ क्राइम वगैरह किया है इस तरह से। तो आप कृपया जब भी आप इमिग्रेशन की लाइन में लगे, खासतौर से रसिया में, उंगली वगैरह को नहीं कड़काए। अगर आपको उंगली कड़काते हुए देख लेते हैं पहले ही लाइन में, तो पहले ही आपको बीच में से निकाल लेगा इमिग्रेशन ऑफिसर, भैया साइड में आ जाओ आप। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कृपया कमेंट्स करो, मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मेरी जानकारी ठीक लगी, जेन्युइन लगी, तो कृपया वीडियो पर लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। फिर मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में।